आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एवं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज शाम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे जो बिहार में जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर होता आया है और राष्ट्रीय जनगणना अति आवश्यक है। 2020 में ही होना चाहिए था, 10 में हम लोग भी किए थे जनगणना, लेकिन 2020 में तो कोरोना महामारी के चलते नहीं हुआ। इसी के आरोप पर आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी संविधान को तोड़ने मरोड़ने और का आरोप लगा रहे थे। राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय जनगणना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक 10 वर्षों पर प्रत्येक कर्मचारी नौकरी के समय में 3 से 4 जनगणना अवश्य करते हैं। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं भारत कभी सोचेगा, लेकिन हमारा सोच उससे भी अधिक है, क्योंकि मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड बिहार में ही होता है। मधुबनी के मोहम्मदपुर में 2021 में 29 मार्च को दिन के उजाले में 5 सैनिक परिवार की हत्या दिन के उजाले में होता है, वह बिहार में ही आता है। नालंदा में 5-7 यादव की हत्या होती है तो वह बिहार में ही आता है। वह 4 अगस्त को हुआ था नालंदा में। 29 मार्च को मोहम्मदपुर में 5 राजपूत की हत्या और वह सैनिक परिवार, उसे बीएसएफ का जवान था, मौजूद है। और सिंह घोटाला लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिला देते हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, और वह भी बिहार में ही आता है। क्या 1000 करोड़ का घोटाला है ये नहीं बताते हैं। आज पटना हाई कोर्ट पूछते पूछते थक गए तो ये आज बताते हैं कि 10,000 के लगभग लोग मरा है। ये हॉस्पिटल में जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है वह संख्या बताए हैं, लेकिन एक पंचायत में 5 से 10 गांव होते हैं, एक गांव में 2-4 टोला होता है। जैसे हमारे पंचायत में 10 गांव हैं, चिकनी, भाला, इनरवा, रोता भी 2, परास, बथनहा, फिर उसमें टोला होता है। लेकिन हर टोले में मरने वालों की संख्या है, हर टोले में मरने वालों की संख्या है। हर पंचायत में 20 से 50 आदमी मरा है, लेकिन उसकी संख्या नहीं बताएंगे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, गिनती नहीं करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल में जो मरा है उसकी संख्या बताते हैं। अब बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से बता दिए हैं कि लगभग 10,000 लोग मरे हैं। यह संख्या नगण्य है। ये हॉस्पिटल में मरने वालों के बिहार, सहरसा हॉस्पिटल, मधेपुरा, पूर्णिया हॉस्पिटल, पटना हॉस्पिटल, PMCH हॉस्पिटल, इसके मरने वालों की संख्या 10,000 है। और जो गांव में, टोला में, टप्पर में, पंचायत में मरे उसको गिनती नहीं है। ये संख्या लाख से अधिक जाएगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर एक बार भी नहीं बोले। मोहम्मदपुर में सैनिक परिवार की हत्या होती है, एक बार भी नहीं बोले। आज भी अपराधी उसका छुट्टा घूम रहा है, क्योंकि वह बिहार सरकार द्वारा संपोषित अपराधी था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जमाने में ही वह विभाग था। प्रत्येक वर्ष आवंटन देती थी करोड़ का। लड़कियों के
ऑलराउंड डेवलपमेंट के उस संस्था में क्या किया? 11 बच्ची की हत्या, 34 के साथ बलात्कार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिए, तत्कालीन 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने संज्ञान लिए, लेकिन बिहार सरकार में वह मामला कैसे किस अवस्था में है वह भगवान जाने। इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोहम्मदपुर के अपराधी के द्वारा संपोषित आबादी दिन के 12 बजे से 3 बजे आप ने महाराष्ट्र में नाम सुना होगा, जिया खान की हत्या होती है, दिशा सालियान की हत्या होती है रात में, और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है रात में, मनसुख हिरेन की हत्या होती है रात में। लेकिन बिहार सरकार, बिहार में ऐसा कानून व्यवस्था है कि दिन के उजाले में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे मोहम्मदपुर का सैनिक परिवार का हत्या दिन के उजाले में होता है, 55 राजपूत की हत्या और 5-7 यादव की हत्या नालंदा में होती है, दिन के उजाले में होती है। बिहार सरकार को पुलिस नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसे पहले से बता दिया जाएगा कि तुम उधर ताकना नहीं, ये हत्या है, ये कानून है बिहार सरकार का। लेकिन अब जातीय जनगणना क्यों आवश्यकता पड़े बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को? तो इनका ये प्रधानमंत्री के मटेरियल कहलाते हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल बने हुए हैं। इनका 240 बिहार विधानसभा में इनको मात्र 43 सीटें मिला था, 2 सीट पर इनके माननीय विधायक जी नहीं रहे, लेकिन 41 सदस्य विधानसभा में 41 सदस्य इनके हैं बिहार विधानसभा में। अब ये बेचारे क्या करें? तो जनता का दिमाग भटकाने के लिए जातिगत जनगणना करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, जातिगत जनगणना अवश्य होना चाहिए। और हम राजपूत हैं तो राजपूत में कौन राजपूत हैं यह भी क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय जनगणना होना चाहिए, उसमें जातिगत जनगणना में कर दीजिए। जातिगत राष्ट्रीय जनगणना होना चाहिए। बिहार में कौन यादव कितने हैं, यादव का कितना वर्ग है, राजपूत का कितना जाति उपजाति है, सभी जातियों का जनगणना होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय कानून जो है 10 वर्ष पर जनगणना होता है, 2020 में नहीं करवाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 2021 में तो होना चाहिए। 21 में भी नहीं आप करवाए, जातिगत गणना अवश्य कराएं। इन लोगों का मांग को स्वीकार कीजिए, राष्ट्रीय जनगणना के साथ शुरू करवा दीजिए। उसी जातिगत गणना पूरे भारत की जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिससे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सृजन घोटाला, वेंटिलेटर 10,000 लोग बिहार सरकार ने स्वीकार किया, जो 10,000 लोग कोरोना से मर गए। तो पश्चिम बंगाल में कितना है? आपकी तो विरोधी हैं, मरने वालों की संख्या बताइए। झारखंड में बताइए, यूपी में पूछिए, महाराष्ट्र में पूछिए, कितना मरा है कोरोना महामारी से। और ये तो विधायक का भी फंड ले लिए, 600 करोड़ ले लिए विधायक फंड का, जनता का सेवा करने के लिए, जनता का सेवा करने विधायक फंड का पैसा भी ले लिए। और मरने वालों की संख्या 10,000 है। वह हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या 10,000 है। और पंचायत में, गांव में, वार्ड में, टोला में मरने वालों को कोई वह गिनती नहीं हुआ, वह गिनती नहीं हो रहा है। लेकिन घोटाला खाली हो रहा है। ऑक्सीजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला। चक्रधारी शरण सिंह का खंडपीठ पटना हाई कोर्ट में बाबा पूछ रहे थे, तो उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से वो आग्रह किया कि आप अपर सचिव लेवल के 2 पदाधिकारी को भेजिए। उनसे पूछा गया कि आप कौन कौन सुविधा बिहार सरकार को देते हैं? तो कहा कि हम 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देते हैं। अब बिहार सरकार कितना उठाती थी? 90 टन। क्यों? तो ये बताए, हमको वेंटिलेटर नहीं है, हमको सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन ले जाने के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है।
ये तो घोटाला करने में लगे जाए। संपूर्ण भारत में अनेक राज्य हैं और स्वतंत्रता के बाद 75वीं स्वतंत्रता दिवस आप मना लिए हैं, लेकिन किसी राज्य में अगर घोटाला हुआ है तो बिहार 1 नंबर में आता है। मानवता को तार तार करने वाली घटना बिहार के अंदर में होती है। वेंटिलेटर घोटाला आज तक सुने, 265 वेंटिलेटर बिहार सरकार ने खरीद के रखा हुआ है। हजार करोड़ का वेंटिलेटर है, क्या 1000 करोड़ का घोटाला है। अब बिहार सरकार कहती है हम उसका ट्रेनिंग करने के लिए डॉक्टर को भेजेंगे। आप पहले काहे खरीदे थे? आप पहले कैसे खरीदे थे? क्यों खरीदे थे? कमाने के लिए, घोटाला करने के लिए। जब 265 वेंटिलेटर आप खरीदे तब तो 10,000 लोग मरा। अब ट्रेनिंग दिलवाइएगा तो क्या 1000 मरेगा। और वह संख्या नगण्य है। ये हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या 10,000 के लोग है। बिहार में तो लाख लोग मरा है, लेकिन बिहार सरकार उसे बिहार की जनता का दिमाग भटकाने के लिए जातिगत जनगणना, जाति विद्वेष फैलाने के लिए जाते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार बने थे, वहाँ पर सत्येंद्र नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। उन्होंने कार्ड फेंक दिया बैकवर्ड फॉरवर्ड का, मुख्यमंत्री बन गए कर्पूरी ठाकुर जी, सत्येंद्र नारायण सिंह हार गए। फिर सत्येंद्र नारायण सिंह ने कार्ड फेंक दिया, अब रामचंद्र दास को मुख्यमंत्री बना दिए, वह तो हरिजन थे। फिर लालू प्रसाद यादव जी का बिहार की सत्ता में आना हुआ 95 के बाद। वो आए बीपी सिंह की लहर में, लेकिन 95 के बाद इनका राजनीति बदल रहा था, इन्होंने भी माय समीकरण शुरू कर दिया। फिर नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार लेकर के आने की कामना किए और जनता को जंगल राज से मुक्ति का देने और सुशासन की सरकार का एक वादा करते थे, लेकिन वह वादा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड होता है, मोहम्मदपुर मधुबनी का मोहम्मदपुर 5 साल यादव की हत्या 5 राजपूत की हत्या होती है, वह सैनिक परिवार की हत्या होती है। और उस बीएसएफ का जवान आज था 29 मार्च 2021 को दिन को उजाले में कौन हत्या करता है? तो नवीन झा, परवीन झा। उसमें से 2-4 आदमी जब विरोधी दल के नेता जाते हैं वहाँ पर, तो उनकी गिरफ्तारी कुछ की हो जाती है और कुछ हो देती है बिहार सरकार के सहयोग से। और वह आज फिरार है और उसे उस पीड़ित परिवार को धमकी दिया, जब तक संजय सिंह की हत्या नहीं करेंगे तब तक उसकी गिरफ्तारी हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सृजन घोटाला बिहार में पटना हाईकोर्ट के बढ़िया न्यायाधीश राजेश कुमार जी प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से कैसे जमानत दिलवा देते हैं सृजन घोटाले को। बिहार घोटालों का राज है, सुशासन की सरकार नहीं है। जब सत्ता इनका गिरता है, बिहार का कल्चर कहलाता है। जब सत्ता बदलता है तो कोई न कोई नारा छोड़ देते हैं। अब जातिगत जनगणना चाहते हैं, राष्ट्रीय कानून को लागू करते हुए, राष्ट्रीय जनगणना करते हुए जातिगत जनगणना हर जाति में उपजाति होता है। राजपूत में बहुत सारे राजपूत का कैटेगरी होता है, उसको भी दिखाइए और हर जाति का दिखाइए। अब और एक मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहता हूँ, राष्ट्रीय जनगणना पूरे भारत में करवाइए, बिहार में भी करवाइए और जातिगत गणना भी पूरे भारत में करें। अब बिहार में खास कर करवाइए, जो यह भी क्लियर हो जाए। और 1 जनवरी को 2022 को बिहार के राज्यपाल द्वारा यह घोषणा करी बिहार में किन जातियों की संख्या कितनी है, बिहार की जनसंख्या कितनी है, किन जातियों की जनसंख्या कितनी है। और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 2022 को यह घोषणा होना चाहिए भारत की जनसंख्या, भारत की आबादी कितनी है, इस पर काम करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब बिहार में घोटाला और कोरोना से मरने वालों पर भी आप कुछ बोला कीजिए। धन्यवाद।